राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। झुंझुनू और श्रीगंगानगर में बारिश हुई है और बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। श्रीगंगानगर में रात 9:30 बजे गर्जना के साथ बारिश हुई। कल 14 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 जनवरी से प्रदेश में घना कोहरा पड़ने के आसार हैं। 24 जनवरी से 16 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। 25 जनवरी को 13 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। तो एक बार फिर ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका असर आज से ही देखने को मिला है। श्रीगंगानगर में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। करीब 9:30 बजे गर्जना के साथ बारिश हुई श्रीगंगानगर में। वहीं कल भी कुछ ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है और 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 24 जनवरी से एक बार फिर घना कोहरा छाया रह सकता है। 24 जनवरी से 16 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट और 25 जनवरी को भी 13 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन भर्ती परीक्षाओं में घपले घोटाले की जांच होनी चाहिए, उन पर भी सियासत आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटाले का मुद्दा उठाया तो पलटवार में चौतरफा प्रहार जारी है। सांसद हनुमान बेनीवाल इस मामले को लेकर कह रहे हैं, कांग्रेस सरकार के दौरान नियुक्तियों को लेकर बड़ा घोटाला हुआ। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर आंदोलन हुआ, बीजेपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया लेकिन बड़े लोगों को पकड़ा नहीं। सत्तारूढ़ सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप लगाने से क्या होगा? सत्तारूढ़ जब ये बीजेपी सत्ता में आई तब बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हम अगर सत्ता में आए तो आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। जो भारी भ्रष्टाचार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, एसआई भर्ती हो, ओएमआर शीट के घोटाले हो, जो 17-18 भर्तियां हुई थी, सबके पेपर बाजार के अंदर आ गए थे और आरपीएससी के मेंबर रंगे हाथों पकड़े गए थे। जेल के अंदर आरपीएससी के 2-3 दिन मेंबर जेल में रहे। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर आरोप लगे। मुख्यमंत्री के गनमैन अशोक गहलोत के गनमैन पकड़े गए जो अपने बेटे के लिए पेपर ला रहे थे। इनके सीएमओ के सीएमआर के अधिकारी पकड़े गए और बीजेपी ने इस बात का, और हमने कांग्रेस से इसलिए अलायंस नहीं किया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी उस समय राजस्थान स्टेट के अंदर, अगर हमारा अलायंस हो जाता तो बीजेपी सत्ता के अंदर नहीं आती। हम लड़ रहे थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। हमें 10 लाख वोट मिला। बीजेपी को आज इस उम्मीद से वोट दिया कि ये जब आएंगे तो बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास किया और पेपर लीक घटनाएं जो भी राजस्थान में उस समय हुई, और अभी भी जो भजनलाल जी के टाइम एक भर्ती हुई थी जिसका मैंने उठाया भी था मामला, जिसमें भी ओएमआर शीट पर न वीक्षक के साइन थे न किसी और के, ओएमआर घोटाला अभी भी इस सरकार के अंदर भी चल रहा है। वही सेम लोग हैं। अभी आरपीएससी को आपने चेंज तो किया कुछ, लेकिन अभी भी कई लोग पुराने कर्मचारी और आरपीएससी के अंदर कई मेंबर ऐसे बैठे हैं जो भारी पैसा देकर आरपीएससी के मेंबर बने थे। ये तो आरोप लगाए उन लोगों ने, पैसा देकर मेंबर बने, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? विश्व हिंदू परिषद ने आगामी विधानसभा सत्र के दौरान लाए जा रहे डिस्टर्ब एरिया बिल का स्वागत किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री सुरेश उपाध्याय ने कहा कि सिविल लाइंस के आसपास के इलाकों में 40 से ज्यादा अवैध मस्जिदें बन गई हैं। इन कॉलोनी में हिंदू के 40% घर बिक गए हैं। 4 दीवारी में तो हालात और भी खराब हैं। डिस्टर्ब एरिया बिल के लिए वीएचपी ने जताया आभार। अपने ही रेंज में हिंदू पलायन के लिए हो रहा मजबूर। समस्या के निर्णायक समाधान की है दरकार। मुसलमान नहीं, कट्टरवादी सोच है आफत। राज्य सरकार डिस्टर्ब एरिया बिल ला रही है, जिस पर राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया है। विहिप के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय के मुताबिक उपासना पद्धति से नहीं, कट्टरवादी सोच से परेशानी है। इस जयपुर में सिविल लाइन से लगा हुआ एरिया, शांति नगर, राजीव नगर, पंचवटी, लगभग 40% घर इन 20 साल में हिंदुओं ने बेच दिए। बहुत इस तरीका बहुत आसान है। एक मुसलमान कोई कोने का मकान खरीदता है, एक बीच का मकान खरीदता है और फिर उसमें से जकात का जो पैसा था उसमें से एक मकान किसी नाम से खरीदा जाता है, फिर वह एक मस्जिद बन जाती है। ये राजीव नगर, हसनपुरा, इन बस्तियों में लगभग अभी 40 से ज़्यादा मस्जिदें बन गई हैं। वो मस्जिद के नाम से नहीं है, वो किसी मोहम्मद के नाम से, यूनुस के नाम से वो मकान है जिसमें वो मस्जिद बनी हुई है। तरीका इतना सरल है, आते जाते बहू बेटियों को छेड़ना,
अभी कम से कम 40 लफ्ज जिहाद के केस इन्हीं बस्तियों में हो जिनसे हम लोग संघर्ष करते हैं। आपकी पूजा पद्धति से उपत्ति, आप सत्यनारायण की कथा घर में कराइए, शंख बजाएंगे तो उनको आपत्ति है कि हमको ये शंख की आवाज ठीक नहीं लगती। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक के मुताबिक सांप्रदायिकता को खत्म कर शांति व्यवस्था के लिए बिल लाया जा रहा है। उनके मुताबिक गुजरात डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहां इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे जो टिक नहीं पाई। इसको पहले भी सर्वोच्च न्यायालय और गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जमात उलेमा हिंद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, SLP नंबर है 29024/2024। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ थी जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। पीठ ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना था और जो पिटीशन लगाई गई थी जिसमें सेल ऑफ ट्रांसफर और प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करा जाए, उसको खारिज नहीं करा गया था। डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर सियासत और समाज दोनों में बहस तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि गुजरात मॉडल पर आधारित ये कानून अशांत इलाकों में जबरन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को रोकेगा और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। वहीं विपक्ष और आम जनता का एक वर्ग इसे संपत्ति के अधिकार में दखल और विकास की राह में बाधा मान रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बसंत पंचमी पर कॉमर्स कॉलेज में सरस्वती वंदन होगा। युवा संवाद और मेगा PTM में शामिल होंगे छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का वितरण। प्रदेश भर में लाखों छात्र सामूहिक सरस्वती वंदना करेंगे। राजकीय स्कूलों में अब तक का सबसे बड़ा मेगा अभिभावक शिक्षक सम्मेलन होने जा रहा है और अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई और सर्वांगीण विकास की जानकारी भी मिलेगी। तो सीएम शामिल होने वाले हैं युवा संवाद और मेगा PTM में। बसंत पंचमी के मौके पर कॉमर्स कॉलेज में सरस्वती वंदन, युवा संवाद और मेगा PTM का कार्यक्रम है जिसमें खूब मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। निःशुल्क छात्राओं को इसमें साइकिल बांटी जाएगी और ट्रांसपोर्ट वाउचर का वितरण होगा। प्रदेश भर में लाखों छात्र सामूहिक सरस्वती वंदना कर पाएंगे। और अब अगली खबर आपको जोधपुर से बताते हैं, जहां पर राज्य सरकार के अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रिया तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए इसे कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के लिए अहम बताया है। राजस्थान डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अगर बात करें तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ऐसे कई तबके हैं जिनमें इसको लेकर आक्रोश है, तो ऐसे भी लोग हैं जिनको इस एक्ट को लेकर खुशी है। तो हम राज्य सरकार का पूरा विश्व हिंदू परिषद परिवार सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता है कि समाज में एक जो बड़े विषय को लेकर मांग थी, समाज की अपेक्षा थी, उस विषय पर बड़े ही संवेदनशील तरीके से और अच्छा सामर्थ्य दिखाकर परिपक्वता के साथ राज्य की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूर किया है। काफी कॉलोनियों से पलायन करते जा रहे हैं और वहां पे दूसरे लोग कब्जा करते जा रहे हैं और एक भी जना जो उस कॉलोनी में आके पहले घर लेता है, उसके बाद फिर क्या है, घरों के रेट्स कम हो जाते हैं और बहुसंख्यक लोग वहां से पलायन करके कॉलोनी की कॉलोनी खाली हो रही है। तो इस बिल के द्वारा थोड़ा इसके ऊपर अंकुश लगेगा और हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि पलायन ना करें। राजस्थान पूरे विश्व में टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो संवेदनशील क्षेत्र खड़े होते हैं तो सुरक्षा और टूरिज्म दोनों को उसका असर खड़ा होता है। इस बिल के कारण पूरे राजस्थान में इन दोनों विषय को एक अच्छा प्रभाव खड़ा होगा और समाज में जिस प्रकार का एक सुरक्षा का भाव, सेवा का भाव लेकर जो समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको भी बल मिलेगा। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में हाल ही में हुए नियुक्त किए गए मोर्चा अध्यक्ष अब एक एक कर पदभार ग्रहण कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोपीचंद मीणा ने जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मौजूद रहे। बीजेपी एसटी मोर्चा अध्यक्ष ने संभाला पदभार। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की कार्यकर्ताओं से अपील, राजनीतिक रोटियां सेकने वालों से रहें सावधान। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में मौका तो था अनुसूचित जनजाति मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विधायक गोपीचंद मीणा के पदभार ग्रहण समारोह का,
लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यकर्ताओं को जागरूक रहने की हिदायत देते दिखे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों से सावधान रहने की सलाह दी। राठौड़ ने कहा कि जो लोग समाज को तोड़कर राजनीति करते हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। कौन समाज को एक रखने का काम कर रहा है, कौन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, इसकी जानकारी भी हम सबको होनी चाहिए। जो समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज को तोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, उसको बेनकाब करने की जरूरत है, उसको हतोत्साहित करने की जरूरत है, उसको कमजोर करिए, उसकी हिम्मत तोड़िए, ताकि वो समाज को तोड़ने का काम नहीं कर सके। जो समाज को जोड़ने का काम करता है, सबको मजबूत करने का काम करता है, उसका साथ दीजिए। वहीं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरक्षण और संविधान खतरे में है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है एसटी एससी को बहका के और ऐसी अनर्गल बात करके कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जितने आरक्षण के पक्ष में है, उतना देश का कोई भी दल नहीं है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हमारी विचारधारा का आधार है ये। कांग्रेस की तुम कोई विचारधारा नहीं है, पढ़ लो। कांग्रेस में तो जब आरक्षण का प्रावधान हुआ था तो संसद में बहस हुई थी, और संसद की बहस में पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं आरक्षण के एसटी एससी के आरक्षण के पक्ष में नहीं हूं। इस दौरान एसटी मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने भरोसा जताया कि वो शोषित और वंचित वर्ग के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी बेल्ट में बीजेपी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। जनजाति क्षेत्र में जाकर हमारे गरीब जो परिवार है, उनको मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए जो हमारे केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो जनकल्याणकारी योजनाएं वंचित को, शोषित को, पीड़ित को, जो अंतिम छोर में बैठा है व्यक्ति है, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का हम प्रयास करेंगे। और पूरे राजस्थान में जनजाति समाज के साथ साथ अन्य समाज का भी उत्थान करने का हम प्रयास करेंगे। भावनात्मक रूप से उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी के साथ मोर्चों में हाल ही में की गई नियुक्तियों के बाद अब अलग अलग मोर्चा अध्यक्ष अपने अपने तरीके से पदभार ग्रहण कर रहे हैं और संगठनात्मक ताकत दिखा रहे हैं। बीजेपी में मोर्चा स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इन नियुक्तियों का असर आदिवासी और सामाजिक समीकरणों पर साफ दिखाई देगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।